भारत की जो संस्कृति है, जिसको हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, वो पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर आधारित है। एक आपका पुनर्जन्म निश्चित है। अब पुनर्जन्म निश्चित है पर कहते हैं कि कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जैसा आप कर्म करेंगे उसी के सिद्धांत पर आपको दूसरा पुनर्जन्म मिलेगा। तो ये भारत की संस्कृति है कि पुनर्जन्म एवं कर्म पर आधारित है। हमको विशेष ध्यान यही देना है। कथाएं भागवत जितना भी हो रहा है उसमें यही दो कारण समझाए जाते हैं कि एक जिसने अपने कर्म को सत्कर्म में लगा दिया। देखिए महाराज, कर्म तो कोई भी हो सकता है, पर पता कैसे करें कि कर्म सही क्या है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। वेद ने कर्म को 3 भागों में बांटा है। 3 श्रेणी में कर्म किए जा सकते हैं और 3 श्रेणी में ही कर्म किए जाते हैं। गीता में भी आया है, पुराणों में भी बताया है कि कर्म क्या है। कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है प्रभु। कैसे? कर्म जो वेद ने बताया है, संध्या वंदन, नित्य होम और जो भी हमारा दिनचर्या है वो कर्म है, ठीक है। इसके विपरीत ना करना विकर्म है और अकर्म है। कर रहे हैं पर उल्टा कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है, कई नास्तिक कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, जो कर्म कर रहे हो वही पूजा है। तो आप बताइए, क्या कर्म पूजा हो सकती है? कर्म तो कोई वेश्यालय जा रहा है, क्या वो कर्म है? कर्म तो है। कोई मदरा पी रहा है तो क्या ये कर्म है? कोई किसी को मार रहा है तो यह क्या कर्म है? कोई किसी की चोरी कर रहा है तो क्या ये कर्म है? कोई किसी का बलात्कार कर रहा है तो क्या ये कर्म है? नहीं, एक कर्म तो है पर वेद के विरुद्ध है, सत्कर्म नहीं है। हमको धर्म ही बताएगा कि कर्म क्या है। कर्म तो महाराज ये सब कुछ है। चोरी करो, उल्टा सीधा काम करो, लूटपाट करो, लोगों को मारो कूटो, जितना भी है वो सब कर्म की श्रेणी में तो आता है, पर ये अधर्म है। कर्म तो है, विकर्म है। और सत्कर्म क्या है? जिस वर्ण जाति में आप उत्पन्न हुए हैं उसके तद अनुसार कार्य करना, ये आपका स्वकर्म है। ब्राह्मण है तो अपना जो कार्य है, विद्या का आदान प्रदान, दान लेना, दान देना, सत्कर्म करना, सत्कर्म कराना, ये ठीक है। एक वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में बहुत अच्छी बताई गई है। जब ये मानवीय सृष्टि रची गई तभी महाराज इसका एक बना दिया बताने वाला, जिसको कहते हैं गाइडलाइंस, पूरी एक संविधान। जब ये मानव सृष्टि बनाई गई, मनु महाराज से ही उत्पन्न हुई है, स्वयं मनु और शतरूपा से। तो मानव सृष्टि में मनु जी ने एक संविधान बना दिया है। उस संविधान का नाम है मनुस्मृति, जिसको आज नास्तिकवादी लोग खंडन कर रहे हैं, पाखंड बता रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, क्योंकि उनके गले नहीं उतर रही ना वो चीज, क्योंकि वो तो कलयुग को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। तो जो मनुस्मृति में बताया गया है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, चतुर्थ वर्ण का कर्म क्या है, उसके तदनुसार वो कर्म करे अपना, जिस जाति वर्ण में पैदा हुए। दूसरी, भारत की नींव ही यहाँ पर रखी गई है महाराज, बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आप भारतीय हैं, आप सनातनी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप माने या ना माने, आप जो कर रहे हैं वो आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप कर्म शुभ करो या कर्म अशुभ करो, कर्म तो दोनों ही हैं, पर वेद के एक अनुकूल है, वेद के एक प्रतिकूल है। लोगों की सहायता करना, भोगों को भोजन देना, सब पर दया करना, ये सत्कर्म है। सत्कर्म है ना। लोगों को मारना, लोगों की घर की चोरी करना, लोगों को बलात्कार करना, ये क्या है? ये भी कर्म है।
पर यह दुष्कर्म है। चाकू महाराज दोनों के पास होता है, एक डॉक्टर के पास होता है चाकू और एक डाकू के पास भी चाकू होता है। अंतर क्या है? अच्छा, एक बात और उसमें मिलती है महाराज कि डॉक्टर भी जब ऑपरेशन थिएटर में आता है तो पूरा मुंह ढक के ही आता है, और आतंकवादी डाकू भी आता है तो पूरा मुंह ढक के ही आता है। दोनों के हाथ में चाकू हैं, दोनों मुंह ढक के आते हैं। और अभी कुछ समय पहले तो सभी लोग मुंह ढक के ही चल रहे थे, कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया। अंतर क्या है डॉक्टर में और डाकू में? चाकू दोनों के हाथ में है। डॉक्टर में अंतर यह है कि महाराज वो लिखवा लेता है कि मर भी गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, आई डोंट नो, मैं जानते ही नहीं आप क्या है, और पैसा भी लेता है, समय भी लेता है, मर भी गए तो वो जिम्मेदारी है आपकी। पर फिर भी व्यक्ति चिल्लाता नहीं है, वो भी पेट ही फाड़ रहा है। और एक आतंकवादी है, एक डाकू है, वो भी पेट फाड़ता है तो हम चिल्लाते हैं। अंतर क्या है महाराज? दोनों कर्म ही कर रहे हैं ना। डॉक्टर भी पेट फाड़ता है, आतंकवादी भी पेट फाड़ता है, नहीं फाड़ता है? फाड़ता है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यही है कि डॉक्टर सत्कर्म कर रहा है और आतंकवादी कुकर्म कर रहा है, वेद के प्रतिकूल कर रहा है और डॉक्टर वेद के अनुकूल कर रहा है। अब बताइए, जो लोग ये कहते थे कि कर्म ही पूजा है, तो डाकू भी कर्म ही कर रहा है। तो जिन लोगों को, सेकुलर लोगों को ये लगता है कि सब कर्म पूजा ही होता है और कर्म ही पूजा होती है, तो फिर वो डॉक्टर से ऑपरेशन ना कराएं, वो डाकू से ही ऑपरेशन कराएं, क्योंकि वो ही कर्म तो वो भी कर रहा है ना आपके लिए। तो और हमारे सनातन में तो वैद्य को, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है कि डॉक्टर के रूप में भगवान है। अन्यत्र भी आप देख लीजिए, थोड़ा दिल्ली में जो हुआ है, अक्सर उसमें सब डॉक्टर ही थे महाराज, और ऐसा ऐसा उन्होंने जहर बना लिया था कि मानव के शरीर में अगर एक बूंद भी वो चला जाए तो मरने में 1 मिनट भी नहीं लगता महाराज। इतना जहर बना लिया था कि 100 या 200 ग्राम जहर एक पूरी कॉलोनी की टंकी में मिला दिया जाए तो 10 लाख लोग मर सकते हैं उससे। वो तो भला हुआ भगवान का जो वो व्यक्ति पकड़े गए और 10 लोग हिंदू मरने से बच गए। नहीं, वो जहर अगर वो पानी में मिला देता और उस पानी को कितने हिंदू पीते और आज लाखों की संख्या में हिंदू मर चुका होता महाराज, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती। ऐसा कोई एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। वो भी कर्म ही कर रहा है, जिसने जहर बनाया और जो मिलाने वाला था, तो क्या वो कर्म नहीं था? कर्म ही था महाराज। तो फिर उसको क्यों रोका लोगों ने? कर्म करने देते। जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसमें कितने लोग मरे? कर्म ही था महाराज वो। तो वो कर्म वेद के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति किस चीज पर आधारित है। एक पुनर्जन्म, आप निश्चित है कि आपका पुनर्जन्म होगा। अन्य लोग नहीं मानते कि उनका पुनर्जन्म होगा। अब जैसे जो लोग नहीं मानते उनके लिए बता दें कि अभी दिन है तो दिन में उल्लू को दिखता नहीं है, तो क्या सूर्य भगवान नहीं है या दिन होता ही नहीं है? अरे भाई, वो तुमको नहीं दिख रहा है ना, तो इसका तो मतलब ये नहीं कि दिन नहीं होता है, दिन होता है। वो आपकी गलती है कि आपको नहीं दिख रहा है। वैसे ही जो पुनर्जन्मों को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होता है। कुकर सुकर बंदर बनना पड़ता है उनको, और वो बनेंगे। जो कर्म कर रहे हैं वो बनेंगे, उस गति में जाएंगे। और एक कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के तदनुसार हमको प्रारब्ध बनेगा। हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे हमारा आगे का भविष्य होगा। तो हमको विशेष ध्यान अपने कर्म पर रखना चाहिए, क्योंकि महाराज ये कर्म ही है जो हमारे सुकृतों को हमसे दूर ले जाता है, हमारी अच्छाइयों को, हमारी सफलता को हमसे दूर ले जाता है। तो विशेष ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दें, और जिसने अपने कर्म को
स्वकर्म में बदल दिया, चेंज कर दिया। कर्म वेद के अनुसार करें। ये ना सोचें कि जो भी कर रहे हैं वो सब सत्कर्म है, नहीं, सत्कर्म नहीं, वो दुष्कर्म भी हो सकता है, वो कुकर्म भी है। जो बताया है वेद के अनुसार, वर्णानुसार आपके, उसी कर्म को आप करें, ये आपका सत्कर्म है।